तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो है एसएसटी का चौथा चैप्टर जो है भारत में राष्ट्रवाद लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम नज़दीक है। तो ऑब्जेक्टिव सारा ही हम जो इस वीडियो में कवर करेंगे, सब मतलब जो जितना भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है सब का कवर करते जाएंगे। आप देखते जाइए और आंसर आएगा तो आप कमेंट में लिखते जाएंगे। वो प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रैक्टिस कर जितना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस होगा उतना आपके लिए बेहतर है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। आपको आंसर याद है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा मनमोहन दास करमचंद गांधी द्वारा। मनमोहन दास करमचंद गांधी द्वारा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न किया। तुर्की ने कब संपन्न किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1924 में। हो जाएगा 1900। अब देखिए 1924 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3 कह रहा है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। क्या हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया है। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर का 1 मार्च 1932 को। 1 मार्च 1932 को। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने और कब की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ की स्थापना किसने और कब की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1925 में केबी हेडगेवार के द्वारा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था। वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर दयानंद सरस्वती। हाँ देखिए कह रहा है कि 3 कठिया प्रणाली कब लागू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसानों पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 1915 ईस्वी में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसने घोषित किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र प्रताप को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा बारदोली। क्या जाएगा बारदोली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हंटर समिति। क्या जगह हंटर समिति। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं कि 11 नंबर कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी में। देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है बात कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो किस तिथि को हुआ था। तो जालियांवाला बाग तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अब देखिए क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1929 के लाहौर वार्षिक सम्मेलन में। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम एन रॉय। क्या हो जाएगा एम एन रॉय। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अली मुसालियर किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अली मुसालियर किस विद्रोह का था। मोपला विद्रोह। क्या होगा राइट मोपला विद्रोह। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 करें जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो इसका जो पहले से भी आंसर आया था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। पहले से भी क्वेश्चन हुआ है। देखिए समन्वय विज्ञान आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ था। समन्वय विज्ञान आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो 1930 को दांडी यात्रा के थ्रू। कैसे 1930 को दांडी यात्रा के थ्रू। 98वां क्वेश्चन करें भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन किस देश के समर्थन में। 1920 में तुर्की के। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा लाला हरदयाल 1913 में। देखिए ये क्वेश्चन आप कमेंट में दे सकते हैं, पहले भी आ चुका है। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी 1916 ईस्वी में। अब देखिए क्वेश्चन 21 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जगह व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का सर जॉन साइमन। देखिए क्वेश्चन नंबर
किस देश के शासन को खलीफा कहा जाता है, किस देश के शासन को खलीफा कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर तुर्की। क्या जाएगा राइट आंसर तुर्की का। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का रहा कि हिंद स्वराज की मांग किसकी रचना है, हिंद स्वराज की मांग किसकी रचना है। 24 नंबर का जो राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। क्या जाएगा राइट आंसर महात्मा गांधी। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था, चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो इसका ऑप्शन में बी फरवरी 1928 को, फरवरी 1928 को। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि पूना समझौता कब हुआ था पूना समझौता कब हुआ था, तो इसका नंबर 26 सितंबर 1932 को, 26 सितंबर 1932 को, 26 सितंबर 1932 को। अब 28 नंबर क्वेश्चन अखिल भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1920। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सब प्रमुख कारण क्या था, भारतीय राष्ट्र उदय का प्रमुख कारण क्या था, अंग्रेजों शासन के विरुद्ध असंतोष, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि 1919 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गांधी युग। क्या जाएगा गांधी युग। क्या जाएगा गांधी युग। अब देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर रोलेक्ट कानून कब पारित किया गया था, 31 नंबर क्वेश्चन है कि रोलेक्ट का 1919 ईस्वी में। क्या जाएगा 1919 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का रहा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी, केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी गांधी जी ने। क्या जगह गांधी जी ने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1916 में। देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 34 नंबर खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया था, खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर 1920 में तुर्की के। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि क्वेश्चन पे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1920 नागपुर में। क्या रहेगा नागपुर में। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो 36 नंबर का जो राइट आंसर होगा लाहौर के 1929 में। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है सविनय विज्ञान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सविनय विज्ञान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी। क्या जगह राइट आंसर महात्मा गांधी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है 39 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, स्वराज दल का स्थापना किस वर्ष हुई थी, राइट आंसर 1923 में, 1923 में। अब देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है 40 नंबर कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1928 में। हम देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, तो ऑप्शन में भी 1928 में। 42 नंबर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1985 में ए ओ हिम के द्वारा। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1906 में, 1906 में। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ASS के स्थापना RSS की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा जी नंबर 1925 में केबी हेडगेवार के द्वारा, 45 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, हिंदू महासभा 45 नंबर का जो आंसर होगा सी नंबर 1915 मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था, तो इसका जो आंसर राइट आंसर रहेगा लखनऊ 1936 में, लखनऊ 1936 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था, तो 47 में कौन सा बारदोली क्या जगह पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था कि
तो 48 नंबर का आंसर सी, सुभाष चंद्र बोस के दौरान, सुभाष चंद्र बोस के दौरान। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा जतरा भगत, क्या जगह जतरा भगत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का है, 50 क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन, खूंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? खूंड विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा उड़ीसा में 1916 में, 1914 में, 1914 में। अब देखिए 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अली मुसालियर। अब देखिए, अब देखो 52 नंबर कह रहा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो होगा सत्यभक्त ने। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार समाजवादी दल का स्थापना किसने की थी? कौन संस्थापक कौन थे बिहार समाजवादी पार्टी के? देखो इसका जो राइट आंसर रहेगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे, साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। अब देखिए क्वेश्चन 55 नंबर कह रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के स्थापक कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी, 1920 ईस्वी में। देखिए क्वेश्चन में 57 क्वेश्चन कि दांडी यात्रा द्वारा गांधी ने कौन कानून भंग किया था? दांडी यात्रा द्वारा गांधी ने कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा नमक कानून। क्या जगह आंसर? नमक कानून। अब देखिए क्वेश्चन लास्ट हो है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने? आप बताइए इस कमेंट का आंसर। इसका आंसर हो गया वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यही था। और हमसे वो नोट्स लेना है तो 8002496594 पर मैसेज कीजिएगा, हमको पूरा नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड